वहीं भारत में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में कोयले की भारी किल्लत हो गई है। इसकी वजह से देश में बिजली का प्रोडक्शन बाधित हो सकता है। बता दें कि देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट्स कोयला संकट से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 अप्रैल 2022 तक देश के करीब 30 थर्मल पावर प्लांट्स के पास 10% या उससे भी कम कोयला का स्टॉक बचा था। इसकी वजह से पावर सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है और बिजली का प्रोडक्शन बाधित हो रहा है। तो अभी गर्मी की शुरुआत होते ही बिजली संकट जो है देश भर में अब देखने को मिल रहा है। जहां पर बिजली संकट, बिजली की जो कटौती की जा रही है, उसका मुख्य वजह यह है कि बिजली घरों में जो कोयला है उसकी कमी हो गई है। और पिछले 9 सालों की बात करें तो अभी तक ये सबसे कम स्तर की जो कह सकते हैं कि कोयला का भंडार है वो बिजली घरों में अभी मौजूद है। और इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन सिंह। कुंदन, अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और इसके बाद ही बिजली कटौती जो है शुरू हो गई है और इसका जो मेन कारण है, जो वजह है, वो देश भर में कोयले की कमी हो गई है। प्रभा, मैं आपको पहले बता दूं कि हिंदुस्तान जो है सबसे ज्यादा दूसरी सबसे ज्यादा आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में 716 मिलियन मीट्रिक टन जो है कोयला का जो है शॉर्टेज हुआ है। 2018 से जो है ये शॉर्टेज चल ही रहा है। आपको मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 789 मिलियन टन जो है वो लगातार 2018 से ही शॉर्ट करता चला जा रहा है और उससे 40% जो प्रोड्यूस करते हैं हम, जो डिगिंग करते हैं कोयला, उसके 40% हम एनर्जी पे खर्च करते हैं और 30% जो है इंपोर्ट किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो है, देश की कोयला राजधानी धनबाद जो है, जहां पे लगभग पूरे देश में 356 जो है कोल माइंस है, फिर भी हमें देश के दूसरे देश से, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से जो है हमें आयात करना पड़ता है। और अभी आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी ने जो पहले से ही संदेशा जाहिर किया था कि उनके पास कोयले के शॉर्टेज है और 164 बड़े थर्मल पावर है, जहां पे अभी जो है 19 तारीख तक ही उनके पास 5% कोयले जो है स्टॉक बचे थे। जबकि आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जितने भी थर्मल पावर है उसमें 48 यानी 29.26% जो है कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। तो जिस तरह से गर्मी गहराता जा रहा है और कोयले की संकट, आपको मैं बता दूं कि पावर और कोयला दोनों एक दूसरे के समांतर चलता है। अगर बिजली नहीं रहेगी तो कोल प्रोडक्शन भी नहीं होगा और कोल प्रोडक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें कोल मंत्रालय को ध्यान देना होगा और कोल प्रोडक्शन पे जो है कम से कम जितना ज्यादा कोल प्रोडक्शन हो तभी इस देश को जी बिजली मिलेगी। कुंदन, अगर देश भर के साथ खास करके झारखंड की बात करें तो जिस तरीके से बिजली संकट यहाँ पर आ रहा है, तो क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है? ऑफ कोर्स मैं बता दूं कि मैथन जो है एमपीएल जो है हमारे यहाँ से बिजली हम अपने लगभग 8 जिलों में जो है बिजली जो है देती है। एमपीएल में भी अब बिजली की, अब कोयले की शॉर्टेज होती चली गई है और आपको मैं बता दूं कि अब उनके पास मात्र 16 दिन के कोयले बचे हैं। एक तो पहले से ही सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि बकाया पैसे जो है दिया जाए, नहीं तो बिजली की कटौती इसी तरह होती रहेगी। और ऊपर से कोयले के शॉर्टेज, कहीं ना कहीं एमपीएल के कारण कोयले का भी शॉर्टेज हो रहा है क्योंकि माइनिंग जो है हो नहीं रहा है, बिजली लगातार कट रही है। तो आपको मैंने जैसे कहा कि दोनों समानांतर चलती है, अगर बिजली नहीं रहेगी तो कोल प्रोडक्शन में भी इफेक्ट पड़ेगा। जी, तो आखिरी सवाल आपसे कुंदन यही रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोयला बाजार से इस पर क्या कुछ असर होने वाला है? मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो चाइना के बाद ऑस्ट्रेलिया और इस तरह के जितने भी देश से हैं, वो वहां पे कोल प्रोडक्शन जो उनके जो प्रोड्यूस और कंज्यूम जो है वो बराबर चलता है। लेकिन हिंदुस्तान में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर में बहुत अंतर हो गया 2018 के बाद और यही कारण है कि इस देश में कोयले की जो है शॉर्टेज होते चले जा रहे हैं और जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहां कोयले लगातार, ये कोई
नई बात नहीं है, हर एक साल जो है इस तरह शॉर्ट हो रहा है, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट कर गया है और लोगों को बेचैन कर देगा, क्योंकि ये गर्मी का समय है और प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोल इंडिया प्रोडक्शन नहीं करती है, तो बहुत देश को जो है अंधेरे में आने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रभा, चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन। तो जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर में जो है ये बिजली संकट काफी इस बार बड़ा रूप ले सकता है। हर बार कोयले की शॉर्टेज होती है, लेकिन इस बार जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, लगभग 10% कोयला ही बिजली घरों में बाकी था। तो अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होने वाला है, वो काफी जो तस्वीरें है वो चिंताजनक सामने आ रही हैं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।